वो 10 फैक्टर जिनकी वजह से 2027 में सीएम बनेंगे अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश में कायम होगा समाजवादी पार्टी का राज। सर्वे किया और नतीजा जो सामने आया उसने चौंका दिया। बीजेपी को नहीं मिलता दिख रहा बहुमत और सपा की साइकिल दौड़ रही सरपट। मायावती का शून्य पर शासन रहेगा बरकरार, लेकिन अखिलेश यादव के सिर पर ताज सजने के प्रबल संकेत। लोकसभा चुनावों ने दे दी संजीवनी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद सपा का शोर उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रहा है और इस शोर के बीच साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की चर्चा भी हो रही है और सबका एक ही सवाल है और एक ही कहना है कि चाहे आज हो या फिर 2027 में विधानसभा के चुनाव हो, लेकिन जीत तो इस बार सपा को ही मिलेगी और सपा का जलजला उत्तर प्रदेश में दिखेगा और पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। अखिलेश यादव की ताजपोशी का दावा किया जाने लगा है तो सर्वे का दौर भी जारी है। ऐसे में आज हम आपको 10 ऐसे फैक्ट बताएंगे जिनसे साफ हो जाएगा कि 2027 में क्यों सपा के जीतने के चांस ज्यादा लग रहे हैं और बीजेपी क्यों अल्पमत में जाती दिखाई दे रही है, और इतना ही नहीं, बीएसपी का शून्य पर राज क्यों कायम रहने वाला है। तो चलिए सब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। 2027 में कितनी सीटों पर सपा का होगा कब्जा। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अगर ताजा हुए लोकसभा चुनाव जैसे नतीजे आते हैं तो बीजेपी को बहुमत मिलना मुश्किल होगा। लोकसभा चुनावों में विधानसभा सीट वार मिले वोट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसके मुताबिक 222 सीटों पर सपा कांग्रेस आगे रही थी और दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन 176 सीटों पर आगे था। ऐसे में सपा बीजेपी से आगे निकलती दिखाई दी। अब ये तो आंकड़ा रहा मौजूदा लोकसभा चुनाव का जो अभी हुए हैं, लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए, गुणा गणित सेट किया जाए तो ये बिगड़ेगा भी। ऐसे में साफ है कि जब तक 2027 आएगा तब तक सपा का कारवां और बढ़ जाएगा। बीएसपी का डब्बा गोल होने के पूरे संकेत। दूर की बात क्यों करें, लोकसभा चुनावों को ही देख ले तो बीएसपी उन विधानसभा सीटों पर भी बहुत पीछे छूट गई जहां 2 साल पहले जीत दर्ज की थी। नगीना लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी आगे रही। सबसे ज्यादा खराब स्थिति बीएसपी की रही, उसे एक ही विधानसभा सीट पर बढ़त नहीं मिली। यही नतीजे अगर विधानसभा चुनाव में दोहराए जाते हैं तो बीएसपी का एक भी विधायक सदन में नहीं पहुंचेगा। बीजेपी 14 लोकसभा सीटों की 70 विधानसभा सीटें हारी। इस लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन ने यूपी की 14 लोकसभा क्षेत्रों की सभी 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का सूफड़ा साफ कर दिया, जबकि इनमें से 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 26 सीटें जीती थी। सपा ने मैनपुरी, कन्नौज, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, रॉबर्टगंज, मुरादाबाद की सभी विधानसभा सीटें जीती। वहीं कांग्रेस ने रायबरेली, अमेठी और बाराबंकी की सभी 15 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। 3 स्थितियों ने सबसे ज्यादा चौंकाया। नंबर 1, बीएसपी को कहीं बढ़त नहीं। इस बार बीएसपी ऐसी पार्टी रही जो एक भी विधानसभा सीट पर बढ़त नहीं ले पाई। यहां तक कि बलिया की रसड़ा सीट पर तीसरे नंबर पर रही, जहां उसके एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह हैं। बीएसपी ने इस लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। नंबर 2, सिर्फ 3 सीटों पर बीएसपी नंबर 2 पर रही। मायावती की पार्टी प्रदेश की 403 में सिर्फ गौतम बुद्ध नगर की जेबर, खुर्जा और मथुरा की गोवर्धन सीट पर दूसरे नंबर पर रही। बाकी सभी सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। ऐसे में बीएसपी का डाउनफॉल सबसे ज्यादा चौंकाता है। नंबर 3, नगीना की 5 सीट चंद्रशेखर के नाम। नगीना लोकसभा क्षेत्र की 5 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी काशीराम ने बीजेपी, सपा और बीएसपी पर बढ़त हासिल की। जोन वाइज विधानसभा में बढ़त के आंकड़े देखें तो बीजेपी गठबंधन पश्चिमी यूपी को छोड़कर सभी जोन में सपा गठबंधन से पिछड़ गया। सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वांचल में ही बीजेपी गठबंधन को हुआ है। पूर्वांचल ने कर दिया खेला। सपा गठबंधन से करीब आधी विधानसभा सीटों पर ही बीजेपी और उसके सहयोगियों को बढ़त मिली है। यहां सपा गठबंधन 86 विधानसभा सीटों पर आगे रहा, जबकि बीजेपी गठबंधन सिर्फ 49 सीटों पर। पूर्वांचल में 135 विधानसभा सीटें आती हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में एनडीए ने पूर्वांचल की 85 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ पंगा हो गया और आगे भी पंगा होने के संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।